बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम dear students, I am Sir Fiyaz and today we are going to solve review exercise 3। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। इससे पहले तमाम एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कर दिए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में भी आप देख सकते हैं बच्चों। बहुत कोशिश की है आपको बहुत अच्छे तरीके से और आसानी से समझाया जाए, ठीक है। तो चलते हैं आज रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। बच्चों वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो में कुछ चीज़ें ऐसी बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें बच्चों 4 ऑप्शन गिवन हैं, तो इन दोनों में से, इन चारों में से कोई ना कोई एक करेक्ट है, वो हमने चूज करनी है यहाँ पे बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट है द रेशो 16 सेकेंड टू 2 मिनट्स, ठीक है, एज द सिंगल फ्रैक्शन एंड इट्स लोएस्ट टर्म। यहाँ पे देखो बच्चों रेशो एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ पे सेकंड में गिवन है और यहाँ पे मिनट में गिवन है, ठीक है। इनको सॉल्व नहीं कर सकते जब तक इनकी यूनिट एक जैसी नहीं होगी बच्चों, ठीक है, जब तक इनकी यूनिट एक जैसी नहीं होगी। देखो यहाँ पे हमें गिवन है ना, देखा 16 सेकेंड गिवन है और रेशो 2 मिनट्स गिवन है। देखो ये मिनट में, ये सेकेंड में। जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसको स्मॉलर में चेंज करते हैं। हम इसको लिखेंगे 16 सेकेंड रेशो 2 मिनट है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। ये हो जाएगा 16 सेकेंड रेशो 120 मिनट, 120 मिनट। अब इसको बच्चों कटिंग करो। देखो 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12 और 0। फिर 2 से कटिंग होती है। 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 और 15। देखो बच्चों 2 रेशो 15 आया। यहाँ पे देखो 2 रेशो 15 है, ये देखो 1 रेशो, ये है 1 रेशो, ये 8 रेशो 1 1। हमने एक साइड पे 1 बनाना है बच्चों। अब स्मॉलर वैल्यू ये है ना, इसको हम 1 बनाएंगे। अब देखो इसको भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं और इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं। ये और ये कट गया। 1 रेशो 15 को 2 से डिवाइड कर लो बच्चों। देखो 2 7 ज़ा 14, 1 पॉइंट लगा के 0, 2 5 ज़ा 10, तो ये 7 रेशो 5 आएगा, ठीक है। हमने इसके मुताबिक कंडीशन बनानी है ना, एक साइड पे 1 बनाना है, ठीक है। वैसे तो यहाँ तक आंसर आ गया था, लेकिन हमें एक साइड पे 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारी रेशो बनती है 1 रेशो 7.5। तो ये हमारे इसके मुताबिक बच्चों ये वाला आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया बच्चों, 1 रेशो 7.5। नेक्स्ट है 8 वर्कर्स कैन पेंट अ बिल्डिंग इन 24 डेज, ठीक है बच्चों। 8 वर्कर जो हैं वो एक बिल्डिंग को 24 डेज में करते हैं। हाउ मैनी डेज विल 18 वर्कर टेक, ठीक है। अब 8 वर्कर 24 दिन में करते हैं ना बच्चों, 8 वर्कर्स 24 डेज में करते हैं, तो 18 वर्कर्स बढ़ा दिए गए हैं बच्चों, वर्कर बढ़ा दिए गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या क्या गिवन है, एक बच्चों वर्कर और एक डेज गिवन है, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं वर्कर और डेज। 8 वर्कर और 24 डेज, 8 वर्कर और 24 डेज। हाउ मैनी डेज हमने फाइंड करना है 18 वर्कर, ठीक है बच्चों। 18 वर्कर बढ़ गए हैं, ठीक है। जब एक चीज़ बढ़ जाएगी तो ज़रा एक चीज़ कम होगी, हाँ, ठीक है। रिवर्स रिएक्शन लगेगा। 8 ओवर 18 इज इक्वल टू x ओवर 24। इसको 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू x। अब हम इनको कटिंग कर लेते हैं। 3 6 ज़ा 18 और 3 8 ज़ा 24, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 8 4 ज़ा कितना आया बच्चों 32/3। x आया 32/3। यहाँ पे देखो मिक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। हम इसको मिक्स में चेंज करते हैं। 32 को 3 से डिवाइड करते हैं। देखो 3 1 ज़ा 3, 3 के टेबल में 2 नहीं आता तो हम 0 लगा देंगे बच्चों। यहाँ पे याद रखना 0 लाजमी लगाना है। ये बन जाएगा 10 होल 2/3, 10 होल 2/3। देखो कौन सा है, ये वाला ऑप्शन बी आएगा, 10 होल 2/3, ठीक है बच्चों। इसमें कौन सा लगेगा रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है बच्चों, MCQs है। A car is traveling at the speed of 25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमें बच्चों गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड है। देन स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है बच्चों, किलोमीटर पर आवर में हमने इसको चेंज करना है बच्चों। अब देखो हमें गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड। अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। मीटर
को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं और सेकंड को आवर में चेंज करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। देखो 1 0 1 2 2 0 कट गई, 5 2 10 और 5 5 15, 2 1 2, ये देखो 2 1 2 2 8 6 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। 5 8 40, 4 कैरी 5 1 5 और 4 9, 90 आ गया बच्चों। तो ऑप्शन आएगा इसमें, ऑप्शन डी आएगा बच्चों, ऑप्शन डी आ गया बच्चों। ठीक है, हो गया। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई किया और 1000 से डिवाइड कर दिया बच्चों। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 4। सारा क्लास वाज सॉर्टिंग अ बुक्स इन अ लाइब्रेरी। सारा की जो क्लास है वो बुक्स को सॉर्ट कर रही है, तरतीब दे रही है। द क्लास सॉर्टेड 45 बुक्स इन 90 मिनट्स। 45 बुक्स को बच्चों 90 मिनट्स में किया है। दे कंटिन्यू सॉर्टिंग एट दिस रेट, रेट यही है बच्चों। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू सॉर्ट 120 बुक्स। 120 बुक्स को वो कितने टाइम में वो सॉर्ट करेगी बच्चों। ठीक है, एक तरफ गिवन है बच्चों बुक्स और एक तरफ है टाइम। ठीक है, हम लिखेंगे बुक्स और टाइम, यहां लिख लेते हैं। ये हो गया बच्चों बुक्स और ये हो गया टाइम। 45 बुक्स 90 मिनट्स, 45 बुक्स है बच्चों और वो 90 मिनट्स हैं। और करनी है 120 बुक्स को कितने टाइम में करेगी बच्चों। 120 बुक्स को कितने टाइम में वो सॉर्ट करेगी बच्चों। ठीक है, सीधा रिएक्शन है। ठीक है, सीधा रिएक्शन, चाहे इसको इस तरह लिख लो और चाहे इस तरह लिख लो, बात एक ये सीधा रिएक्शन है ना। इसको लिखते हैं 120 बाई 45 इज इक्वल टू एक्स बाई 90। 90 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 मल्टीप्लाई 90 बाई 45 इज इक्वल टू एक्स। 45 1 दर, 45 2 दर। 120 को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 0 0 2 2 4 2 1 दर 2, 240 x इज इक्वल टू 240 आ गया। अब यहाँ पे ज़रा चेक करो, ये 240 सेकेंड मिनट आया ना बच्चों, 240 मिनट आया, लेकिन यहाँ पे सारा आवर्स में है। ठीक है, अब मिनट को आवर में चेंज करना है तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, ये आवर में चेंज होगा। 0 0 से 6 1 6 4 तो 4 आवर आ गया। ये टाइम मिनट में आया था बच्चों, इसको आवर में चेंज करना है तो 4 आवर आ गया, क्योंकि उन्होंने आवर में आंसर पूछा ना। तो हमारे पास ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ कैट्स टू डॉग। दो चीज़ें बच्चों, एक है कैट है और एक है डॉग्स है। ठीक है, सीन बाय अ वेट इन अ डे अबाउट 2 to 5। वेट होता है डॉक्टर जो होता है जानवरों का। ठीक है, इफ़ द वेट सॉ 40 एनिमल्स इन अ डे, अगर एक दिन में 40 एनिमल देखता है, अबाउट हाउ मैनी वर डॉग्स, तो डॉग्स कितने होंगे बच्चों। इसी रेशो से हमने फाइंड करना है कि डॉग्स कितने होंगे बच्चों। ठीक है, तो क्या क्या है रेशो है, एक है कैट्स और एक है कैट्स हैं और डॉग है। यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों कैट रेशो डॉग। कैट्स और डॉग में रेशो 2:5 ये। ठीक है, टोटल है हमारे पास यहाँ पे, लेकिन टोटल है जो देखते हैं एक दिन में 40 एनिमल्स। ठीक है बच्चों, इसको रेशियो वाले मेथड से करेंगे। हम लिखेंगे सम ऑफ रेशियो, इनको प्लस कर लेते हैं, 2 + 5 इज इक्वल टू 7 हो गया ना। तो डॉग देखने हैं ना, डॉग का क्या है 5/7 मल्टीप्लाई ये 40, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। 200 को 7 से डिवाइड कर लो, 7 2 14, ये यहाँ से कैरी 10 में से 4 के 6 0, 7 8 56, ये 4 आ गया तो 7 5 35, 28.5। तो 28.5 यहाँ पे क्या है बच्चों गिवन है 5 12 29 40, तो ये राउंड अबाउट करीब तरीन ये है ना बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा 29। तो एक दिन में जो डॉग देखेगा वो 29 होंगे बच्चों, 29। नेक्स्ट है एट अ स्पोर्ट कैंप देयर इज 1 काउंसलर फॉर एवरी 12 कैंपर्स। ठीक है, हर 12 कैंपर के लिए एक काउंसलर है। इफ देयर आर 156 कैंपर्स
attempt the cam which proportion can be used find the x number। ठीक है, अभी हमने x नंबर हमने फाइंड करना है बच्चों। अच्छा, यहाँ पे बच्चों बात हो रही है काउंसलर की बात हो रही है और कैंपर्स की बात हो रही है। काउंसलर और कैंपर्स की बात हो रही है। यहाँ हम लिखेंगे काउंसलर और कैंपर। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखा है 1 काउंसलर 12 कैंपर्स, 1 काउंसलर 12 कैंपर्स इफ देयर आर 156 कैंपर्स। ठीक है बच्चों, 156 कैंपर होंगे तो कितने काउंसलर चाहिए होंगे? सिंपल, हम इसको रेशो लगा देते हैं। देखो 1/x 12/156। देखो तेरा आंसर ये आता है। यहाँ पे आता है बच्चों 1/12 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1/12 आ रहा है। हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/12 इज इक्वल टू एक्स ऊपर चला जाएगा, x/156 बच्चों। ठीक है, तो ये वाला बनता है ऑप्शन सी बन रहा है बच्चों, ऑप्शन सी बन रहा है बच्चों। नेक्स्ट है अहमद बाइज 12 कैंस ऑफ ऑरेंज जूस फॉर 600। अहमद जो है वो 12 कैन खरीदता है बच्चों 600 में। एट दिस रेट हाउ मैनी वुड शी पे, ये अहमद लिखा हुआ यहाँ शी पे फॉर 48 कैंस। ठीक है, तो वो 48 कैंस के लिए कितने पे करेगा बच्चों? ठीक है, तो दो चीज़ों की बात हो रही है। एक तरफ की बात हो रही है कैन और एक तरफ रुपीज़ की बात हो रही है। हम यहाँ लिखेंगे कैंस और एक तरफ लिखेंगे रुपीज़। 12 कैन 600 रुपीज़, 48 कैन के लिए कितने पे करेगा? ठीक है, हम इसको सीधा लगा देते हैं। इस तरह लगा दो या इस तरह लगा दो, एक तरह लिखना है। इसको भी इस तरह लिखेंगे 48/12, इसको भी लिखते हैं x/600। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 48 × 600 डिवाइडेड बाय 12। 12 1 12, 12 5 60, 50 आ गया। 50 और 48 को बच्चों हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 को और 48 को। 800 8 5 40, 400 4 5 20, 2400 बच्चों। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी सी, ऑप्शन आ गया हमारे पास बच्चों सी 2400। नेक्स्ट है अनिका कैन रन 2 किलोमीटर 15 मिनट्स। अनिका जो रन करती है 2 किलोमीटर और 15 मिनट्स में बच्चों। एट दिस रेट हाउ लॉन्ग विल शी टेक हर रन 3 and 1/2 किलोमीटर। ठीक है, 3 and 1/2 किलोमीटर कितने टाइम में वो बच्चों रन करेगी? अच्छा बच्चों, इसमें हमें गिवन है किलोमीटर और मिनट, टाइम, डिस्टेंस और टाइम। हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस और टाइम बच्चों। 2 किलोमीटर 15 मिनट्स में, 2 किलोमीटर 15 मिनट्स में बच्चों। एट दिस रेट हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू 3 1/2 किलोमीटर बच्चों। 3 1/2 किलोमीटर, 3 1/2 किलोमीटर कितने टाइम में करेगी? ठीक है, 3 1/2 को हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं 3.5। क्या लिख सकते हैं? देखो 3 2 6 7/2 है ना, 7 को 2 से डिवाइड करो, 2 3 6 और 2 5 10, 3.5 आ गया। इसको सीधा रिएक्शन लगाएंगे 3.5/2 और इसको भी सीधा x/15। ठीक है बच्चों, 3.5 × 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 3.5 को 15 से और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 3.5 × 15, 3.5 × 15, ये आ जाएगा बच्चों 52.5 और इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों 2 से, ये आ जाएगा 26.25, 26.25। ठीक है बच्चों, तो टाइम आएगा राउंड अबाउट कर लेना 26.25, तो 26 यही आ रहा है। राउंड अबाउट करेंगे तो तकरीबन 26 मिनट आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये थे हमारे MCQs थे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, when ₹143 is divided in the ratio of 2:4, 143 रुपीज़ को डिवाइड किया है 2:4:5, what is the difference between the largest share and the smallest share? वो जो 3 शेयर आएंगे बच्चों, ठीक है, उनमें से सबसे बड़े और सबसे छोटे को हमने डिवाइड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। ठीक है, what is the difference
ठीक है, लार्जेस्ट शेयर और स्मॉलेस्ट शेयर। सबसे बड़ा शेयर जो आएगा उसको और सबसे जो छोटा शेयर आएगा बच्चों उनको हमने दोनों को -b करना है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार भी लगा लें बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। लिखे व्हेन ₹142.3, हम यहां लिखते हैं सॉल्यूशन। टोटल रुपीज इज इक्वल टू ₹143। हमें रेशो क्या गिवन है? रेशो गिवन है बच्चों 2:4:5, 2:4:5। हम इसको कर लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है बच्चों। हम इसको खुद नेम कर देते हैं, ये ए की रेशो है, ये बी की है, ये सी की है। हम करते हैं सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो, इन सबको प्लस करते हैं। 2 + 4 + 5, इन सारों को बच्चे प्लस करते हैं। 4 और 2 6, 6 और 5 11। ये हमारे पास आ गया 11 आ गया, ठीक है। अब हम ए का शेयर निकालेंगे, बी का शेयर निकालेंगे और सी का शेयर निकालेंगे। बाकी इजी है। शेयर ऑफ ए, हमने ए का नाम खुद दिया ना, ए की वैल्यू क्या है 2, 2/11, 2/11 और मल्टीप्लाई कर देंगे 143 से, 143। बच्चों 143 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 11 1 जार 11, 4 - 1 3 आ गया, और ये 3 उतार लेंगे। 11 3 जार 33, 13 आ गया बच्चों। इसको और इसको कटिंग करेंगे, 13 आ गया। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 26 आ गया। शेयर ऑफ ए बच्चों आ गया 26 आ गया। अब हम इसी तरह करेंगे शेयर ऑफ बी। अब बी का कितना है रेशो? 4/11, बाकी वही मेथड है। 4/11 पूरा चैप्टर पीछे करके आए हैं, आपको समझ आया ना। 143, इसको कटिंग करेंगे, वही आएगा 13। 13 को बच्चों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 52। इसके साथ लिख दो रुपीज़ 52 आएंगे। शेयर ऑफ सी, सी का कितना है? 5, ये हो जाएगा 5/11 मल्टीप्लाई 143। इसको कटिंग करेंगे, 13 आ गया। 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 65। अब हमारे पास बच्चों 3 रेशो आ गई है ना। हमने फाइंड करना था डिफरेंस लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का। ये बच्चों लार्जेस्ट हमारे पास ये आ गया और स्मॉलेस्ट ये आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़ा कौन सा बच्चों? 65 और सबसे छोटा कौन सा? 26 बच्चों। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, 65 को और 26 को। यहाँ से कैरी लेंगे 15, 50 में से 6 गए 9, यहाँ रहेगा 5, 5 में से 2 गए 3। तो हमारे पास बच्चों आंसर आएगा 39। हमारे पास आंसर आ गया 39 रुपीज़ बच्चों, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन रुपीज़ में था ना, इसलिए हमारे पास ये रुपीज़ में आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड 180 किलोग्राम इन द रेशो ऑफ 1, 2, 3 और 4। बच्चों 180 किलोग्राम को हमने इन 4 रेशो में डिवाइड करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। 180 किलोग्राम को इन 4 रेशो में डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखते हैं 3, डिवाइड 180 किलोग्राम इन रेशो 1, रेशो 2, रेशो 3 और रेशो 4 बच्चों। इस रेशो में हमने इसको डिवाइड करना है। तो टोटल हमें गिवन है 180 किलोग्राम, ठीक है बच्चों। रेशो क्या है? रेशो है 1, रेशो 2, रेशो 3 और रेशो 4। हम इसको बच्चों खुद लिख लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी कर लेते हैं, ये सी कर लेते हैं और ये डी कर लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ रेशो बिल्कुल उसी तरह, इस तरह पीछे हमने पिछला क्वेश्चन किया है। सम ऑफ रेशो, इन सबको प्लस करेंगे 1 + 2 + 3 + 4।
देखो 4 और 3 7, 8 9 और 1 10 हो जाएगा बच्चों। ये हमारे पास हो गया 10 आ गया, ठीक है। अब हमने निकालना है, ठीक है, वेट निकालना है। 180 किलोग्राम वेट है ना, तो हम वेट ऑफ ए निकालेंगे, वेट ऑफ बी निकालेंगे, वेट ऑफ सी निकालेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे वेट ऑफ ए, वेट ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि 1 किलो 80 किलोग्राम है ना, वेट ऑफ ए कितना हो जाएगा 1/10। 1 ये 1 है और टोटल जो वैल्यू ये होती है 1/10 मल्टीप्लाई ये जो वैल्यू गिवन है 180, ठीक है। ए का निकाल रहे हैं वेट, तो 1/10 मल्टीप्लाई 180, 0 0 से कट गया तो ये आ जाएगा 18 किलोग्राम। अब लिखेंगे वेट ऑफ बी निकालना है बच्चों। बी का क्या वैल्यू है 2 बाय जो टोटल सम ऑफ रेशो आई है, ठीक है। हमने ये सब के नीचे लिखनी है, ये वाली और ये वाली सब के साथ चलेगी, ठीक है बच्चों। 2/10 मल्टीप्लाई 180, 0 0 से कट गई बच्चों, 18 2 36 किलोग्राम आ गया। अब वेट ऑफ सी, सी की क्या रेशियो है 3/10 मल्टीप्लाई 180, 0 0 से काट के बच्चों 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 किलोग्राम आ गए, ठीक है। इस तरह मल्टीप्लाई करके देख लो ना, 3 8 24, 3 1 2 और 5। अब वेट ऑफ डी, अब बच्चों हम डी का वेट फाइंड करना है तो क्या आएगा 4/10 मल्टीप्लाई 180, 0 0 से काट गई, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 किलोग्राम बच्चों हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, डिवाइड 4000 इन द रेशियो ऑफ 2 5 और 8। बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, 4000 को डिवाइड करना है 2 5 और 8 में बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डिवाइड ₹4000 इन द रेशो 2:5:8, ठीक है बच्चों। टोटल अमाउंट कितनी है 4000। ये सॉल्यूशन पे जा रहे हैं बच्चों, इज इक्वल टू ₹4000। रेशो क्या है 2:5:8। और उसी तरह इनको सम कर लेते हैं, सम ऑफ रेशो 2 + 5 + 8, 8 और 2 10 और 5 15 आ गया बच्चों। इसको हम कर लेते हैं ए बी और सी, ठीक है। ए बी और सी कर लेते हैं। अब तीनों का शेयर निकाल लेते हैं ना, तीनों में डिवाइड करना है। हम लिखेंगे शेयर ऑफ ए, क्योंकि इनको डिवाइड करना है तो हर एक का शेयर ही निकलेगा, ठीक है। डिवाइड का मतलब होता है शेयर निकालना है हमने। ए का शेयर क्या आएगा 2/15, 2 जो ए की रेशो है और 15 टोटल आ गया बच्चों, और मल्टीप्लाई जो अमाउंट हमें गिवन है 4000। अब 4000 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों और फिर 15 से डिवाइड कर लेंगे, फिर 15 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हम करते हैं 4000 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा बच्चों 8000 डिवाइडेड बाय 15। 8000 को 15 से डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, ये आ जाएगा 533.33 रुपीज़, 533.33 आ गया बच्चों। ए का शेयर आ गया बच्चों। अब इसी तरह निकालेंगे शेयर ऑफ बी। अब बी की बच्चों रेशो क्या है 5, तो क्या होगा 5/15 मल्टीप्लाई 4000 और 5 को बच्चों मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4000 मल्टीप्लाई 5, ये आएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 15। इसको बच्चों 15 से हम डिवाइड कर लेते हैं
हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹1,333.33 1333.33 बच्चों। अब इसी तरह निकालेंगे बच्चों शेयर ऑफ सी। अब सी की रेशो क्या है 8 by 15, क्या लिखेंगे 8 by 15 मल्टीप्लाई 4000 मल्टीप्लाई बच्चों 4000 के पहले 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 32,000 डिवाइडेड बाय 15। इसको बच्चों हम 15 से डिवाइड कर लेते हैं, ये आएगा 2133 रुपीज़ 2133.33 बच्चों। ठीक है, ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, महक ट्रैवल 600 किलोमीटर फ्रॉम पी टू क्यू। महक ने डिस्टेंस ट्रैवल किया पी से क्यू 600 किलोमीटर। शी लेफ्ट पी एट 11:30, वो पी से निकली 11:30 पे एंड अराइव्ड क्यू एट 19। ठीक है बच्चों, और क्यू पे पहुंची 19 पे। ये बच्चों 19 जो है ना, ये इंटरनेशनल टाइम होता है। ठीक है, इंटरनेशनल, इसके साथ AM और PM नहीं लिखते ना, फिर मतलब 24 आवर वाला टाइम है। फर्स्ट पार्ट है हाउ लॉन्ग डिड द जर्नी टेक, कितना सफ़र उसने किया, कितने टाइम, कितना वक्त लगा उसको। गिव योर आंसर आवर और मिनट, हमें आवर और मिनट में बताना है। ठीक हो गया। पार्ट बी है फाइंड द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और फिर हमने एवरेज स्पीड भी हमने फाइंड करनी है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन पार्ट ए पहले करेंगे बच्चों। क्वेश्चन में बात हुई है मैक ट्रेवल्ड 600 किलोमीटर फ्रॉम पी टू क्यू। ये देखो यहाँ पे फर्ज करो हमारा पी है और ये हमारा हो गया क्यू। ठीक है बच्चों, एक डायग्राम वैसे बना लेते हैं ना, पी और ये क्यू। यहाँ से लेकर बच्चों इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 600 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से उसने सफ़र निकली है, यहाँ से मतलब ट्रैवल करना शुरू किया 11:30 पे और यहाँ पे पहुँची है 19.00। हमने देखना है यहाँ से यहाँ तक कितने वक्त में पहुँची है, यहाँ से यहाँ तक कितने वक्त पर पहुँची है। ठीक है बच्चों, हम करेंगे लेफ्ट फ्रॉम पी। पी से कितने बजे लेफ्ट किया उसने 11:30। ठीक है बच्चों, रीच्ड एट क्यू, रीच्ड एट क्यू। क्यू पे कितने बजे पहुंची है 19.00। ठीक हो गया। कितना टाइम लगा उसको, टाइम ड्यूरेशन निकालनी है। ठीक है, इन दोनों को हमने बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है। 19 माइनस 11.30। बच्चों जो टाइम को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना वो डिफरेंट तरीका होता है बच्चों। थोड़ा सा देखो इस तरीके 19.00 11.30, ये टाइम वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ये आवर है और ये मिनट है। ठीक है बच्चों, यहाँ से कैरी इस तरह नहीं लेते 10 के इक्वल, आवर से मिनट में जाएगा बच्चों। 1 आवर से जब मिनट में कैरी लेंगे वो 60 के इक्वल होगा। ये यहाँ से हम बच्चों 1 कैरी लेंगे ना, इधर रह गया 8, वहाँ यहाँ पे आवर से मिनट में जा रहे हैं वो 60 के इक्वल है। देखो ठीक है, 60 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 30, 8 में से 1 गए 7 और ये 1 में से 1 गए 0, ये हो गया 7.30। इसका मतलब है 7 आवर्स, आंसर लिखना था आवर्स और मिनट में, एंड 30 मिनट्स। उसको बच्चों 7 घंटे और 30 मिनट्स उसको लगेंगे। ठीक है, ये था पार्ट नंबर ए। अच्छा, पार्ट नंबर बी में बच्चों कह रहे हैं फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। ठीक है, हमने एवरेज स्पीड निकालनी है इन किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन। अच्छा देखो उसका टोटल डिस्टेंस कितना था, ये हमने लिखा था ना 600 किलोमीटर।
ठीक है बच्चों। और टाइम कितना था, टाइम था बच्चों 7 आवर एंड 30 मिनट्स। ठीक है, 7 आवर और 30 मिनट्स। इसको भी बच्चों आवर में चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ लिख देंगे 7, मिनट को आवर में चेंज करना है तो 30/60 आ गया, ये सारा आवर में चेंज हो जाएगा। 0 0 से 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 7 1/2 आवर, और 7 2 ज़ा 14 और 1 15/2। 15 को 2 से डिवाइड कर लो बच्चों, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 7.5 आवर, 7.5 आवर। और हमने यहाँ पे बच्चों निकालना क्या है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज क्वेश्चन मार्क, एवरेज स्पीड का बच्चों फार्मूला लिखेंगे हम यहाँ पे। डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है बच्चों 600 और टाइम कितना है 7.5। अब पॉइंट बच्चों ख़त्म करके ऊपर 10 लगा देंगे, हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 75 बच्चों। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो या कटिंग से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों 5 2 ज़ा 10, 5 15 ज़ा 15 1 ज़ा 15 4 ज़ा 60 और 0 लगा 42 ज़ा 80। उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। ये बच्चों इस पार्ट का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। तो इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाए हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जो मेन क्वेश्चन थे वो आपको बता दिए हैं। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा। अगर आपने वो क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी क्या करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को भी बताया करें चैनल के बारे में। इंशाल्लाह आपका तामन रहा तो बहुत जल्द चैनल ग्रो करेगा। अल्लाह हाफिज़।